यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11 टर्म इज़ 38 एंड 16 टर्म इज़ 73। ये क्वेश्चन हमारा 7th है, एक्सरसाइज 5.2 का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम सिंपल तरीका क्या है, 11th टर्म हमारा 38 है तो हम लिखेंगे 11th टर्म इज़ 38। तो हम 11 टर्म इसको लिख सकते हैं A11 इजिकल टू 38। अब A11 इसमें हम AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू AN। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब उसके बाद A की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, N की वैल्यू यहाँ से हमने 11 ले ली -1 इंटू डी की वैल्यू भी नहीं हमें मालूम है, AN की वैल्यू हमारे पास 38। तो हमारे पास ये बनेगा A प्लस 10D इजिकल टू 38। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। अब हम यहाँ पर हमें क्या दिया है, इसका 16th टर्म इज़ 73। तो हम लिखेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A16 इजिकल टू 73 हो गया। तो ये फॉर्मूला यूज होगा हमारा, तो हो जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 73। तो A प्लस 15D इजिकल टू 73, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। A प्लस 10D इजिकल टू 38, A प्लस 15D इजिकल टू 73। हम क्या करते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो गया। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक को हम एलिमिनेट करते हैं, या तो ए को एलिमिनेट कर लो या फिर डी को कर लो। तो यहाँ पर ये आसान होगा, हमारा दोनों सेम है, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर हम घटाने पर सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से इसे माइनस करेंगे -5D इजिकल टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, और ये हो गया 6 में से ये 3 बचेगा माइनस का। तो D इजिकल टू 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 7। D की वैल्यू हमारे पास में 7 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी जो D की वैल्यू आई है, हम इक्वेशन फर्स्ट और फिर सेकंड किसी एक में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास A प्लस 10D, 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इजिकल टू 38। तो हो जाएगा A प्लस 70 इजिकल टू 38, A इजिकल टू 38, 70 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारे पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस की 32। तो ये A की वैल्यू आ गई हमारे पास में -32। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में 31st टर्म निकालना है। इसका हमें कौन सा टर्म निकालना है, 31st टर्म। तो हम लिखेंगे A31, AN का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो A प्लस N की वैल्यू 31 -1 इंटू में D, A की वैल्यू पुट कर देंगे -32 है, प्लस ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 30 हो जाएगा, D की वैल्यू पुट करेंगे 7 -32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 और ये 0। तो इस तरह से इसमें से इसे माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास में बचेगा 178। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा 178। अब हमारा ये 8th क्वेश्चन है, एन ए पी हैज़ 50 टर्म्स, इसमें 50 टर्म्स हैं, हुज थर्ड टर्म इज़ 12
थर्ड टर्म इसका 12 है एंड लास्ट टर्म, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कौन सा होगा हमारा, क्योंकि 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म हमारा 50 होगा, तो यानी 50th टर्म कितना है 106, तो हमें 29 टर्म निकालना है। सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह से हमने 7th क्वेश्चन किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टर्म इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 12, और ये हो गया हमारे पास लास्ट टर्म, यानी 50 टर्म्स हैं इसमें, तो A50 इज इक्वल टू 106। an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में an, तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब a की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, n की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस 1, d की वैल्यू नहीं मालूम है, और ये 12, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसी तरह से यहाँ पर करेंगे हम इसका जो है 50 टर्म, 50वां टर्म, तो a प्लस n की वैल्यू 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106, तो हो जाएगा a प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106, इक्वेशन सेकंड। इसको भी हम किससे करते हैं, वही एलिमिनेशन मेथड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है हमारा, कि इसमें हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट का मतलब होता है गायब करना होता है, हमें विलोप करना होता है, इसे हम हिंदी में विलोपन विधि भी बोलते हैं। तो हमने इक्वेशन लिखी फर्स्ट वाली a प्लस 2d इक्वल टू 12, दूसरी a प्लस 49d इक्वल टू 106, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, इसे एलिमिनेट करना है, ये दोनों सेम है तो हम आसानी से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर लिए, इससे कैंसिल हो गया। इसमें से इसे माइनस करेंगे, 49 है, इसमें से 2 माइनस होगा, माइनस का 47d, इसमें से इसे माइनस करेंगे, माइनस 94, तो इस तरह से, तो d इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास d की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो d की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2 है इजिकल टू 12, a प्लस 4 इजिकल टू 12, a इजिकल टू 12 माइनस 4 इजिकल टू, इसमें से माइनस करेंगे 8, तो a की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें इसका 29 टर्म्स निकालना है, a 29 इजिकल टू a प्लस n की वैल्यू 29 माइनस 1 इंटू में d, तो a की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 8 है, इसे इसमें से माइनस करेंगे 28, d की वैल्यू हमारे पास में 2 आई थी, तो ये हो गया 8, 28 2 जा हो गया 56, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 64, तो हमारा 29 टर्म जो होगा वो 64 होगा। अब यहाँ पर हम ये 9th क्वेश्चन लेते हैं, तो 9th क्वेश्चन में क्या है, हमारा थर्ड टर्म हमारा 4 दे रखा है और 9th टर्म हमारा 8 दे रखा है। हमें बताना है फाइंड विच टर्म इज 0, कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन किए थे 7th 8 उसी तरह से करेंगे। हमारे पास a3 इक्वल टू 4 है, an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में an, ये हम इसे इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास में a की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, n की वैल्यू हमारे पास ये 3 है, माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 4, इस तरह से a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 8, तो आ गया a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे भी हमें वही
एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। a प्लस 2d इजिकल टू 4, a प्लस 8d इजिकल टू -8। ये जो एलिमिनेशन मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब कब करते हैं हम सब्ट्रैक्ट, जब दोनों साइन सेम होते हैं। जिसको हमें एलिमिनेट करना होता है उसका साइन चेक करते हैं हम, दोनों साइन हमारे पॉजिटिव हैं तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव कभी कैंसिल नहीं होता, तो इसीलिए हमने यहाँ पर साइन चेंज किया। अगर ये बाय द वे साइन अपोजिट होते, एक का प्लस एक का माइनस, तो हम इसे ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस। इसे सब्ट्रैक्ट क्यों किया, साइन को हमें अपोजिट करने के लिए। इससे कैंसिल हो गया, इसमें से इसे माइनस करेंगे -60, और ये दोनों प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे, तो d इजिकल टू 6 2 जा 12। d की वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो d की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रख सकते हो, तो ये रहेगा a प्लस 2, d की वैल्यू -2 इजिकल टू 4, a माइनस 4 इजिकल टू 4, a इजिकल टू 4, इसको ट्रांसफर करेंगे +4 इजिकल टू 8। a की वैल्यू हमारे पास इस तरह से 8 आ गई। अब हमें इसमें कौन सा टर्म निकालना है कि विच टर्म इज ज़ीरो, कौन सा टर्म ज़ीरो है। तो हमने सपोज कर लिया लेट nth टर्म इज ज़ीरो, nth टर्म इसका हमने ज़ीरो सपोज कर लिया, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा nth टर्म क्या है हमारा, जीरो, तो an की वैल्यू जीरो होगी। a की वैल्यू हमारे पास में 8 आई थी, n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, फाइंड करनी है। d की वैल्यू हमारे पास -2 है, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हम क्या करेंगे, इसे 8 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2n हो जाएगा, माइनस ये है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 माइनस 2n इजिकल टू में 0। 2n को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इजिकल टू माइनस का प्लस हो गया, n इजिकल टू 10/2 इजिकल टू 5। तो यहाँ पर आ गया हमारा फिफ्थ टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन 10th क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, एपी का 17th टर्म 10th टर्म से 10 अधिक है, यानी कि ज़्यादा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 17 टर्म इजिकल टू 10th टर्म। तो ये 17 टर्म है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, इसलिए इक्वल करने के लिए हम इसमें 7 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी, an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला हमें फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है an का। अब हम जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो a 17 है, तो हम a 17 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से इसको a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी जो ए एन का फॉर्मूला, इस n की वैल्यू पुट की, ये वाली 10 पुट कर दी, ये वाली 17 प्लस में 7। इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 16d हो गया, a प्लस ये माइनस हो गया 9d प्लस में 7। यहाँ देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16d, इसको इधर लेंगे -9d इजिकल टू 7। इसमें से हम माइनस करेंगे तो 7d इजिकल टू 7, तो d इजिकल टू 7/7 इजिकल टू 1। तो इसमें हमारे पास d की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो d की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई। इस तरह से हमारे ये आज क्वेश्चन हो गए हमारे 7 से लेके 10 तक। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।